Hello, good evening, all my dears over there. From Max G Talking, in the science class of physics, we are going to learn light chapter. Sahil, class 7 ICC, are you there? Yes. Asrit, class 8 Yes. CBSE. So, light is simply energy. ओके तो डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं खाली एनर्जी, हम एक बोलेंगे एनर्जी का एक अनदर फॉर्म है, मतलब एनर्जी है. Yes. जस्ट लाइक हीट, लाइट इज ऑल्सो एनर्जी. हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, विंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेक्ट? Yes. Okay, even magnetism is a form of Yes. energy, electricity is a form of energy, lightning is a form of energy. So all these are forms of energies. So now let's come to that one. What is light? It's a form of energy. Okay, तो light होता क्या है ना? पहले चीज़ है, लाइट वो एनर्जी फॉर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब गिरता है, ओके, लाइट आके गिरेगा, क्लियर, एंड उसमें से जब रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारे आंखों में पहुंचेगा तो हम चीज़ों को देख पाएंगे. सो लाइट का कौन सा चीज़ नेचुरली ह्यूमन बीइंग को सबसे पहला चाहिए? सबसे पहले Reflex. जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक उसका चाहिए वो है रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना. और रिफ्लेक्शन नहीं होता तो लाइट के 90% ऑफ द यूटिलिटी फॉर द ह्यूमन बीइंग और द नेचर नहीं रहता. ना फोटो नेगेटिव रहता क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट आके नेगेटिव गिरा नहीं. हाँ सर. ऑब्जेक्ट में से तुम्हें आंखों में गिर रहा है. व्हाट इज ए कैमरा? ना कैमरे में देयर हैपेंस टू, पुराने ज़माने में एक फिल्म हुआ करता था जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग हुआ करता था, जिसमें जब क्या होता था ना, जाके लाइट कोई ऑब्जेक्ट आके गिरता था उसका नेगेटिव फॉर्म रहता था. मतलब ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक. यहाँ अगर ब्लैक होगा तो नेगेटिव में वाइट रहेगा, यहाँ अगर वाइट रहेगा तो वहाँ पे ब्लैक रहेगा. फिर उसको पॉजिटिव में प्रिंट किया जाता था. वो यूज टू कॉल इट एज ए पॉजिटिव फोटो प्रिंटर. तो वापस इट यूज टू गेट, वाइट का ब्लैक था उसका रिवर्स होके वाइट आएगा, जो वाइट था उसका ब्लैक आएगा. तो मतलब ब्लैक का पॉजिटिव में ब्लैक हो जाएगा और वाइट में. सो मतलब रिफ्लेक्शंस के कारण से हम देख पा रहे, और वही रिफ्लेक्शन के कारण से ही हमारा मूवी, पिक्चर, थिएटर, कैमरा, फोटो वगैरह सब आया है. तो मतलब सोचो 90% ऑफ यूटिलिटी खत्म नहीं हो जाता. सर्टन यूटिलिटी कर पाते हैं. एक और चीज़ बता रहा हूँ कैसे ना. लाइट, लेजर क्या है भाई? लेजर इज अ लाइट. ओके, अब लेजर लाइट को तुम लेके काटने कुटने का काम करते हो. कोई बीम ऑफ द लाइट यू मेक इट फॉल ऑन द, ओके. Yes. मैंने काटते क्या हो ना, ग्लास, फाइबर वगैरह तो काटते हो, प्लस ह्यूमन स्किन भी काटते हो. आजकल लेजर में ऑपरेशंस वगैरह भी होता है. नाउ इट इज़ हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट जो कि जला देगा. Yes. ओके, यहाँ पे जो लेजर बीम गिरेगा वो हो सकता है लो इंटेंसिटी लेजर बीम. सो शायद लेजर काम करता है. Yes. अच्छा, स्पेस में हम देख रहे हैं स्टार्स, मून, वो भी नहीं देख पाते. तो सिंपली देखने वाला चीज़ अगर काम कर रहा है तो लाइट के कौन से प्रॉपर्टी के कारण से Reflex. ना, राइट रिफ्लेक्ट्स. फेनोमेनन इज रिफ्लेक्शन एंड उसका प्रॉपर्टी है राइट रिफ्लेक्ट्स. क्लियर Yes. साहिल? Yes. लाउड एंड क्लियर. Yes, sir. सो नाउ द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज दैट, जो कि हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है. ओके, जैसे आप क्या करोगे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लोगे और यहाँ देखोगे, ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज समथिंग, मैंने ओ लिखा, बोलना ओ का मतलब क्या होता है, और इधर से मैंने लाइट दिया, लेट से एक टॉर्च लाइट में से मैंने लाइट दिया. सो दैट लाइट मेरे आंखों में पहुँच के मैं देख पाता हूँ क्या इस लाइट को? नहीं देख पाता हूँ. तो ये ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं. सो अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रह जाएगा तो लाइट ऐसे जाके बेंड करके वापस हमारे आंखों में नहीं जाएगा. सो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ये दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट कि अगर ये बेंड करके आ जाता तो शायद थोड़ा और हेल्पफुल हो जाता, आई थिंक, हाँ सर. है ना. मतलब होता ये कि तुम्हारा ये घर है, ठीक है, घर में बहुत सारे रूम्स हैं. हाँ सर. घर के सेंटर में एक बड़ा वाला लाइट लगा देने से वो इस वॉल के इस तरफ जो टेबल पड़ा है वो घूम के आके तो कोई पढ़ाई देता. मतलब 5 बल्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ता एक घर में. एक ही बच्चा.
एक ही बल्ब से सारा काम हो जाता। जहाँ दीवार मिला वो घूम के वापस आ गया। साहिल बोलेगा ए लाइट बेटा इधर आ तो हंस के रहा है। तो शायद बेंडिंग ऑफ द लाइट होने से हमें फायदा होता। ये एग्जाम्पल याद रहेगा। हाँ सर। तो एक घर में एक के बल्ब से काम चल रहा है, नो सर, नो सर। तो मतलब लाइट क्या नहीं हो रहा है, बेंड नहीं हो Bend रहा, नहीं तो मतलब लाइट कैसे जा रहा है। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। तो वो याद रखने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। एनीथिंग ऑड विल मेक यू रिमेंबर द फैक्ट। करेक्ट। सो दो चीज़ हमने बोले, तीन चीज़ अब तक बोल चुके, तीन वर्ड्स। लेट मी समराइज। पहला चीज़ लाइट इज, हम बात कर रहे हैं लाइट की। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, EGY। करेक्ट, Yes. ये पहला चीज़। सेकेंड थिंग, लाइट ट्रेवल्स TRVL यस STLN, क्या मतलब। ट्रैवल्स इन देन थर्ड जिनसे होचे लाइट REFLS, उसका मतलब डिफरेंस लाउड एंड क्लियर Reflex. पढ़ो तीनों चीज वापस पढ़ो। लाइट F ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी टू 2 सेकंड सेकंड ट्रैवल TRVL ट्रैवल TRVL मैंने लिखा है सिंपली, TRVL ट्रैवल ST लाइन। लाइन। ओके, थर्ड इज REFL। REFL. अब उसको पूरा पूरा बोलो, फुल सेंटेंस बोलो, क्विक। फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस, सेकंड ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, थर्ड रिफ्लेक्ट्स। व्हाट, कौन, लाइट। लाइट। सो लाइट क्या है, लाइट फॉर्म ऑफ तो एनर्जी। रुक गया, फिर से क्या फायदा हुआ इससे। सो आपको इस एक्रोनिम के वे में लिखने से ब्रेन एक्सरसाइज होगा, ठीक है। सो ये चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान रखो। सो the other point is that it कौन है जी, the absorption and reflection of the light, correct। सो आमे जस्ट कथा होतले कौन absorption and reflection of the light को बेस करी कलर आसुची। तो आमे कथा होतले जे लाइट रो, सो प्रिंसिपली रेड, ग्रीन, ब्लू, these three are the primary colors। How many primary colors are there? 3 So these primary colors, they mix to form different other colors। Yes. So RGB, red, green, blue, when fully mixed, they form white। Yes. Okay, and if this all of the white is absorbed by an object, then it will look black। Okay, so ये बात हो रहा है कि आपको कोई एक ऑब्जेक्ट रेड दिख रहा है। ओके, मैं एक ले रहा हूँ, यहाँ पे एक रेड पैच ले रहा हूँ, करेक्ट। यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वायोलेट दिख रहा है, और यहाँ पे लेट से ग्रीन दिख रहा है। तो वो क्या रहा है यहाँ पे न, इस जगह पे हम बात कर सकते हैं कि जो लाइट हमारे आंखों तक पहुँच रहा है वापस, वो रेड है, जबकि इस पे तीनों लाइट गिर रहे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसी तरह से जो आपको ग्रीन दिख रहा है उस पर भी रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीनों चीज़ गिर रहे हैं, पर हमारे आंखों तो खाली वापस आ रहा है जी। सो दैट मीन्स दिस, जहाँ पे ये मार्किंग हमने किए हैं हो ना, वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है। यहाँ पे ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, और जहाँ पे इंक वगैरह यूज़ करते हो, टी शर्ट, पेज, कॉपी, उस केस में इंक में है वो चीज़। इंक में क्या पिगमेंट है, वो ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेड और ब्लू खा जा रहा है। अब समझ में आए। पेपर तो वाइट है, अच्छा इस वाइट पेपर के ऊपर हमने रेड में कुछ लिखा तो हमें रेड दिख रहा है, दूसरे पेन से लिख रहे हैं वो ब्लू दिख रहा है, और पेपर तो वाइट है, उसमें तो सारे लाइटें गिर रहे हैं। ओके, तो भाई जो लिखे तुमने WM, वो तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं, वहाँ से तो लाइट अपने आप निकल नहीं रहा है ना। इज दैट सोर्स ऑफ लाइट? नो। सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पे है? तुम्हारे हेड के ऊपर जो बल्ब लगा है वो पेपर पे गिरा है। पेपर के किसी एक पोर्शन से वाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी एक पोर्शन से ग्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ से वाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू सब रिफ्लेक्ट हो रहा है, एवरी कलर इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। और यहाँ पे खाली रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ से खाली ग्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो बाकी सब कालियों स्याही का ऑब्जर्वेशन काम कौन कर रहा है? नहीं, कोई एक टेक्नोलॉजी कर रहा है। कहीं पे केमिकल इंक कर रहा है, और कहीं यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे डॉट्स है। इसमें क्या है? डॉट्स, जिसको तुम बोलते हो पिक्सेल्स। तो डिजिटली यहाँ पे कुछ पिक्सेल्स हमारे पास हैं, जो पिक्सेल्स ये लाइट एमिट कर रहे हैं। जब डिजिटल स्क्रीन आ जाता है तो उसके इसमें लाइट एमिट होता है। लाइट एमिट होता है, क्या होता है? लाइट एमिट होता है। बेटा एमिट मतलब एक काइंड ऑफ लाइक लाइट निकलना,
source. हाँ, इट्स ए सोर्स है, ये एक सोर्स है। Yes. सो जो ऑप्टिकल को हम देखते हैं टीवी का स्क्रीन, ये मॉनिटर, टैबलेट का स्क्रीन, इसमें से कोई केमिकल लगा नहीं है ऑब्जर्वेशन के लिए, रैदर वाइट मतलब वाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्रीन मतलब ग्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जहाँ से जिस पिक्सल से ग्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्रीन में वहाँ तक जो लाइटें पहुँच रही हैं उसमें से रेड उनको नहीं पहुँचा दिया जा रहा है, ब्लू नहीं पहुँच रहा है, खाली ग्रीन पहुँच के हमें ग्रीन आँखों में आ रहा है। इट्स रीचिंग आवर आई। ठीक है, तो ये चीज़ हम ये टेक्नोलॉजी की बाद में बात करेंगे, लेकिन पेपर स्याही की बात करते हैं। उसमें क्या बात करते हैं, जहाँ से आपको ग्रीन मिल रहा है व्हाइट पेज में से, वहाँ पे ग्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जहाँ से रेड मिल रहा है वो रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है। कौन वो काम कर रहा है ना, वहाँ पे जो तुम केमिकल यूज़ कर रहे हो, किस में, इंक में, करेक्ट। सो नाउ द पॉइंट इज दैट यहाँ पे एक चीज़ था, लाइट ट्रैवल्स इन स्पेस। तो हमने जब लाइट के प्रॉपर्टी लिए थे गाइस, 1 सेकेंड, ठीक है, चेक इट आउट, कि हम लोग अभी बात कर रहे थे लाइट इज व्हाट, Form of energy. फर्स्ट थिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेक्ट, EGY। देन सेकेंड पॉइंट क्या था, Travels in Travels space. in a ट्रैवलिंग की बात हो रहा था, TRVL, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। देन थर्ड पॉइंट क्या था, reflex. इसका कैरेक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिफ्लेक्ट करने से हम देख पाते हैं। अच्छा, अभी फोर्थ वाला है, इसको कोई मीडियम टू ट्रैवल नहीं चाहिए, क्योंकि सूरज से हमारे पास आ रहा है, मैं मीडियम लिख के काटूंगा, दिस इज ए सिंबल टू अंडरस्टैंड दैट कि मीडियम नहीं चाहिए। जब इंग्लिश में लिखोगे इट रिक्वायर्स नो मीडियम। इसीलिए जब सूरज से रोशनी निकलते हैं और अर्थ तक पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एटमॉस्फेयर शुरू हो रहा है 16 किलोमीटर पर 18 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स है ना, वहाँ पे क्या है ना, वैक्यूम है, वहाँ पे क्या है ना, वैक्यूम है। तो वहाँ अगर ट्रैवल नहीं कर पाता लाइट, उसको एयर का सहारा ज़रूरत पड़ता, तो यहाँ लाइट आता नहीं है हमारे पास। ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दैट कि मीडियम इसको नहीं चाहिए। ग्रीन पॉइंट, Yes. तो एक रूम में लाइट बल्ब लगा दो और उसमें से सारा एयर निकाल दो, ओके, तो फिर भी लाइट ट्रैवल करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, लाइट अगर कहीं पे गिरेगा नहीं ना, तुम कुछ नहीं देख पाओगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राइट, देखने का चीज़ कहाँ से होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, फनी और मज़ेदार चीज़, और भैया उधर क्लास 10 के बैठ के सुन रहे हैं कि हम भी तो साइंस पढ़े हैं, लेकिन ये रूम में लाइन बेंड होकर मेरे पास आ जाए वाला स्टोरी तो हम नहीं सुने। नाउ लुक एट अनदर स्टोरी, एक लाइट दूर दराज जगह पे कहीं लगा है, करेक्ट, और लाइट वो बीम जा रहा है। अच्छा, कुछ देर जाने के बाद तो फेड हो जाएगा ना, उतना ब्राइट दिखेगा नहीं, धीरे धीरे फेड होता जाएगा। लेट्स से फ्रॉम 100 किलोमीटर अवे यू आर स्टैंडिंग, ओके, एंड थ्रू आउट यहाँ पे आप जितना देख पाते हो, वहाँ पे कोई एक मच्छर भी उड़ नहीं रहा है, जमीन भी नहीं है, मतलब सोचो ये स्पेस में है। गिनिंग पॉइंट, ये लाइट तुम्हारे पास आ रहा है, गिनिंग पॉइंट। अब ये अगर किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगा नहीं, तुम्हें ये लाइट दिखाई भी नहीं देगा, गिनिंग पॉइंट। जब फिर भी अच्छा, उस केस में तो स्टार का लाइट हमारे आंखों में हमें देख पाते हैं, हम स्टार का लाइट देख पाते हैं, ओके। So dust particle कहीं ना कहीं कोई रिफ्लेक्ट हो रहा है वो, गेटिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ हो सकता है, मैं इतना मानता हूँ, ये कोई दूसरे टीचर या सीनियर साइंटिस्ट से पूछ सकते हो कि जनाब लेट से कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह मच्छर कुछ भी नहीं था जिसके कारण से रिफ्लेक्ट होता लाइट और हमारे आंखों में पहुँचता, ओके, लाइट तो है पर दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? देयर वॉज नो रिफ्लेक्शन एट ऑल थ्रू आउट द होल पाथ। फिर भी शायद दिखेगा मेरे असम्पशन से, क्यों कि मेरे आँखों का जो ग्लास है ना, लेंस के ऊपर ताकि रिफ्लेक्ट हो गया। अब समझे, तो पूरा डिफरेंस आया। फिर मेरा लेंस था, ओके, और मैं देखूंगा कहाँ पे, ये मेरा ब्रेन है, मैं देखूंगा यहाँ पे, पता तो है कि नहीं पता है? कोई एक जगह पे ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ पे तुम बिल्कुल नहीं देख पाओगे, लेकिन जाएंगे और गिरेगा तुम देखोगे। पॉइंट तो मतलब या ये अच्छा छोड़ो, वो ब्रेन छोड़ो, हम तो जानते हैं आई ये है, लेंस लाइट आता है, कहीं गिरने से हम लाइट देखते हैं, तो वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर नहीं, ये मैंने गलत कर दिया, वो ब्रेन है, ये पूरा का पूरा आँख है,
ओके लाइट आया लेंस से, ये दो लाइटें आई, ये लेंस का नॉर्मल है, वो आके कन्वर्ज हुआ, कन्वर्ज होकर यहाँ पे गिरा है, गिरने से मैंने ये ऑब्जेक्ट देख पाया, करेक्ट। ओके तो अल्टीमेटली लाइट अगर कहीं पे भी टच नहीं हुआ, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं था, सीधा आके मेरे लेंस पे गिरा और लेंस से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन तो वही हुआ ना। तो हो सकता है कि डिस्टर्टेड देखूंगा, मतलब बड़ा लाइट सोर्स था, छोटा दिखा कुछ भी, लेकिन दिखेगा। ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को पूछता हूँ, तुम अपने स्कूल टीचर्स या सीनियर्स जो हैं उनको पूछना कि सोचो 1000 किलोमीटर आवे लाइट है और कोई रिफ्लेक्शन मीडियम नहीं है, इवन 10 पार्टिकल भी नहीं उड़ रहा है, तो वो लाइट मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्यों? अगर देख पाऊंगा क्यों देख, तो कैसे देखूंगा? हाँ अगर नहीं देख पाऊंगा तो क्यों नहीं देखूंगा? या दैट वी नीड द रीजन, खाली आंसर से हम सेटिस्फाइड कभी नहीं होते। ओके नाउ रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेनन, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, मैंने ये चीज़ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, टिल देन आई एम डूइंग द वर्क। क्या ना यहाँ पे एक चलते हैं ग्लास स्लैब है, यहाँ पे लाइट जब है वो पास थ्रू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वाट नहीं है, ओपैक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, ओपैक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो इधर वो चला जाएगा। तो इसको ओपैक बनाने के लिए हमने एक लेयर ऑफ मर्क्यूरी दिया, तो वो बन जाएगा हाईली रिफ्लेक्टिंग, और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, AgNO3। ओके तो डाल देने से वो क्या होगा ना, रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होगा, माने हाईली रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा सरफेस, जिसको हम बोलेंगे मिरर। ए ग्लास स्लैब कोटेड विथ मर्क्यूरी एंड दिस। ओके नाउ ये जब होता है, हम बात कर रहे थे, ये अगर के नॉर्मल यहाँ पे डालेंगे, मैं ब्लू में और कर रहा हूँ, सो ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट इंसिडेंट राइट ले, रिफ्लेक्टेड रे, और इसका जो डायग्राम आप आज ही चके भेजना, इस वीडियो के साथ हम अटैच कर देंगे यहाँ पे, करने से वो देन इट इज रीचिंग आवर आई, सो ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्ट होते, करेक्ट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल, हाँ सुनो बारी आस छाड़ दो, এটা है लाइन ऑफ इंसिडेंट, ये है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेनन, ओके। देन एक प्लेन पे होता है ना, ये लाइट सारा दिख रहा है, देन डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्लेन मिरर, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। सो गाइस यहाँ से आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो बेसिक्स आपको प्रीफेस बताया, दैट वाज ए ब्यूटीफुल डिस्कशन, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, ये अलग पार्ट में आ जाएगा आपके पास। Thanking you all. This is Jit from EnglishB.in and Mathsg.in, and this one is That's from Mathsg.in and EnglishB.in. Sahil Dev from Mathsg.in and EnglishB.in. we will be coming up with some more such interesting videos while we discuss to learn the things. Thank you.